हमारे पास टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रल एज ए स्पेशल ट्रिक। आपको क्वेश्चन गिवन होगा सिंपल, जो आपकी फॉर्म होती है क्वेश्चन की, तो इस तरह के फॉर्म क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पहले भी कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ, मैं आज आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास बेसिक फैक्ट होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, प्लस माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज डी एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस, यहाँ पर कोस एक्स हो सकता है। कभी कभी साइन एक्स कोस एक्स दोनों हो जाते हैं, मैं उसको भी लिख देता हूँ एक बार। यहाँ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और सी साइन एक्स। उसके लिए भी सब में एक ट्रिक होनी है। और मैं यहाँ पर कभी कभी जो बेस्ट फैक्ट होता है वो हम साइन टू एक्स का फॉर्मूला एज ए साइन एक्स का लिखेंगे, क्योंकि साइन एक्स कोस एक्स है, तो इसे सेमी फॉर्मूला कहते हैं, सेमी एंगल फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। और जो दूसरा फॉर्मूला है कोस एक्स का, वो भी सेमी एंगल वाला होगा, और उसमें भी वही फॉर्मूला यूज करना जिसमें नीचे 1 + tan² x/2 आता है। इसका एक मेन जो हमारे पास बेनिफिट है वो ये होता है कि नीचे वाली टर्म हमारी sec² x/2 हो जाती है। दिस इज द टर्म्स ऑफ sec²x/2। और आप जानते हैं tan x/2 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो sec²x/2 और इंटू 1/2 होगा। तो वहाँ हमारे दोनों वैल्यू रिप्लेस हो जाती हैं, dx वाली भी और x वाली। तो वो फंक्शन पूरा एक में कन्वर्ट हो जाता है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुँच जाता है। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, फिर मैं आपको नई ट्रिक सिखाऊंगा एक और सभी क्वेश्चन में जो भी कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आप यही ट्रिक यूज़ करेंगे। मैं क्वेश्चन वो ले रहा हूँ जिसमें ये ट्रिक होती है प्लस उसके एक्स्ट्रा एक और ट्रिक होती है, उसको यूज़ करते हैं, लॉजिक लगता है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है जो पार्शियल फ्रैक्शन से होता है। और क्वेश्चन ये दो ट्रिक पर जाता है, डिपेंड होता है, 1 + cos x dx। अभी कुछ लोग इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ और ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट में वैल्यू पुट कर सकते हो, जो मैंने ऊपर ट्रिक बताई है वो क्वेश्चन यूज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सिंपल ट्रिक में अगर चाहो तो तब भी आपका क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में पहुंच जाएगा। मैं उसे सिंपल फॉर्म में ला रहा हूँ, फिर मैं आपको दूसरी ट्रिक समझाऊंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, 1 + यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रिक बताई 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। और यहाँ पर नीचे वही सेम फॉर्मूला है और बिल्कुल ऐसे ही लिखना, 2 tan x/2 1 + tan² x/2। और यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगाएंगे वही अभी जो बताया, 1 - tan² x/2, सॉरी 1 प्लस करके लगाना था, एक स्क्वायर मैं -1 लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 1 + cos x है, तो पहले मैं इसे cos x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। और 1 + tan² x/2 + 1, मैंने केवल sin x और cos x की वैल्यू पुट करी है। अभी आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह 1 + tan² x/2 यहाँ चला जाएगा, प्लस 2 tan x/2 ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसमें भी नीचे 1 + tan x/2 आ जाएगा दोनों में, तो वो टर्म्स पहुँच जाएगी। मैं इसे लिख रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप इसका एक स्टेप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन वहीं पहुँच जाएगा जिस फॉर्म में मैं बता रहा था। ये हो जाएगा, एक तो 1 + tan² x/2 प्लस 2 tan x/2, ब्रैकेट में बंद हो जाएगा एक। ये वाला एलसीएम एक टर्म से कट जाएगा, एक टर्म बचेगी, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, 1 + tan² x/2 dx एज इट इज। और नीचे वाली टर्म को आप क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 1 - tan² x/2 है, 1 से 1
ये कट जाएगा, 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे इसका, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो 1 प्लस का माइनस का कट जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा 2 और 2 यहाँ पर है, तो ये 4 tan एक्स बाई 2 बचेगा। इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखो ध्यान से देखना, बस आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए और आपको ट्रिक का मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से फंस जाते हैं। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करें, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ और बार बार क्वेश्चन में ट्रिक दे रहा हूँ। एक दिन में जो 10-15 मिनट की वीडियो बनती है उसमें 2 या 1 ही ट्रिक हो पाती है, उसके कम से कम 2 एग्जाम्पल समझाने में समय लग जाता है। तो आप ध्यान से देखें। मैं बात कर रहा था, अब अगर मैं tan x बाई 2 को, अभी मैंने ऊपर ट्रिक बताई, t रखूंगा, तो आपके पास जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अभी आपको ये सब चीज़ें पता है, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। 2 इधर चला जाएगा, तो 2 को आप ऊपर कॉमन ले लें, क्योंकि नीचे 4 भी है हमारे पास, उस 4 को मैं नीचे बाहर ले आया और यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना है, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t और ये हमारा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है। मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, होल स्क्वायर जब भी खोलना पड़ेगा। दिस इज डी टी और नीचे 4 तो बाहर ले लिया मैंने एज ए टी। अब आप इसे अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। मैं जब इसे ओपन करता हूँ तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/t प्लस टी और प्लस 2, आप सबका इंटीग्रल जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। 1/t इसका log t हो जाएगा। अच्छा, log t में लोग ना मोड में नहीं लिखते, ये मोड में लिख दिया करो, इससे ना कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि मोड में नहीं लिखा, नेगेटिव टर्म नहीं होती है लोग में मोनोपोन वाली, तो उसे मोड में लिखा जाता है। प्लस 2t, ये 2 का हो गया, और t का टी स्क्वायर बाय 2, ये 1/2 सबके साथ था, तो आप इसे ब्रैकेट में ऐसे कर लेना। प्लस सी जरूर लगाते हैं लास्ट में, छोड़ते नहीं हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ टी था नहीं कहीं भी, तो टी नहीं है तो वापस टी की वैल्यू रिप्लेस करें, इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 1/2 log tan x बाई 2 और मोड में प्लस 2 tan x बाई 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अपॉन 2। फिर ध्यान से सुनिए एक बात, कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में आंसर कभी कभी डिफरेंस में आ जाता है, मीन्स एक आंसर दूसरे से डिफरेंट फॉर्म में होता है, वहाँ पर वो सब्स्टिट्यूशन का फ़र्क पड़ता है। अगर आपका इंटीग्रल स्टेप सही है और फॉर्मूला सही अप्लाई कर रहा है, तो ये नहीं है कि आपका आंसर कोस में है और आप कहीं बुक में देखते हैं उसका आंसर साइन में है, तो वो मे भी हो सकता है ऐसा कि आपने कोई वैल्यू रिप्लेस की है जो टी लिखे वो, लेकिन उनके दोनों की नेट वैल्यू जो आएगी वो अगर आप सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो दोनों बराबर होंगे, इसलिए उससे आप कन्फ्यूज ना हो और ना ही उसे टेंशन लें, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में ऐसा अक्सर होता है। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, वो नई ट्रिक से होगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें ना बस ऊपर भी न्यूमरेटर में कुछ टर्म्स आ जाती हैं, मैं उसको भी सिखाने जा रहा था, क्योंकि पहले बच्चों को क्वेश्चन पूछा था कि जब ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो क्या करा जाए। तो ये टर्म्स इस तरह से हो सकती है, ए कोस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स, क्योंकि दोनों ट्रिक लगभग एक जैसी हैं, बस इसमें थोड़ा सा एक फंडा बढ़ जाता है कि हमें इन्हें कंपेयरिंग करनी पड़ती है। डी, हमें ना ऊपर वाले न्यूमरेटर को एलिमिनेट करना पड़ता है, और एलिमिनेट करने के लिए आपने, मैंने बताया था कि ऊपर नीचे अगर क्वाड्रिक या लीनियर फॉर्म है और नीचे भी डिग्री बराबर है, तो उसको सोल्व करने के लिए आपको इस तरह लिखना होता है। सबसे पहले न्यूमरेटर जो भी है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए, डिफरेंशिएट ऑफ बी लिखते हैं, चलो एक ही बात है, ए और बी निकालना हमें, तो ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर
का डिफ्रेंसिएशन प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू, और क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू अननोन तो होनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वे में होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी और डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा ही। ये एक लॉजिक है, ये एक ट्रिक है, इसके बगैर ये क्वेश्चन फंस जाता है, क्योंकि जब हम टर्म्स एलिमिनेट करते हैं तो ऊपर वाली ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एलिमिनेट होती नहीं और वो बार बार घूम के वहीं पहुंच जाती है, जो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वो हो नहीं पाती। उसके बाद अब कंपेयरिंग करेंगे कोस एक्स और साइन एक्स वाले जो कोफिशिएंट हैं, उनको कंपेयरिंग करने से ए और बी की वैल्यू आ जाती है, और ए और बी की वैल्यू आते ही आपका क्वेश्चन जो सिंपल फॉर्म में पहुंच जाता है। मैं इसके लिए क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, आपके समझ में आ जाएगा और आपको क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा, ठीक है ना, मेथड भी अप्लाई करना आ जाएगा। मैं क्वेश्चन सिंपल ले लेता हूँ, 3 cos 2x, एक्स ही ले लो, 2x को कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस 2 sin x अपॉन 4 sin x प्लस 5 cos x dx। अब हमारे पास वही बिल्कुल सिंपल पड़ जाए मेथड है। तो पहला जो प्रोसेस है हमारे पास न्यूमरेटर बिल्कुल ऐसे ही लिखें, 3 cos x। मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूँ क्वेश्चन की, आपके बोर्ड में एग्ज़ाम है, जो भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास समय जो बिल्कुल ऐसा होगा कि घड़ी रुक नहीं रही होगी। अगर आप किसी एक क्वेश्चन में रख गए, 2 4 10 मिनट नहीं लगेंगी, आपकी घड़ी एकदम इतनी तेज़ घूमेगी कि आपको प्रॉब्लम में डाल देगी। तो क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेटर परफॉर्मेंस जाएगा, उतना आपका राइटिंग पोर्शन सही रहेगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू, मैंने बताया न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए, ये ए और बी अननोन वैल्यू है और हमें इसको फाइंड करने के लिए ये रिलेशन लगाया जा रहा है, डी बाई डी एक्स, आपके पास रखा डिनोमिनेटर 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस बी, और बी में फिर वही 4 sin x प्लस 5 cos x। अभी आप इसे कंपेयरिंग कर रहे हैं, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। यहाँ पर 3 cos x प्लस 2 sin x। जब मैं इसकी कंपेयरिंग करने के लिए कहता हूँ आपसे, तो यहाँ a 4 cos x माइनस 5 sin x, इसमें भी ऐसा ही है, 4 b sin x प्लस 5b cos x। अभी मैंने बताया सेकंड स्टेप में जब हम ऐसा कर लेते हैं, कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट cos x एंड sin x बोथ साइड करते हैं, तो यहाँ पर cos x से कंपेयरिंग करेंगे तो कोफिशिएंट 3 है, और cos x की टर्म यहाँ ढूंढते हैं, तो यहाँ पर 4a और यहाँ पर 5b, प्लस का है दोनों साइन, सिंपल। दूसरी क्वेश्चन में 2 एज ए साइन एक्स के कोफिशिएंट, यहाँ पर -5a और यहाँ पर +4b। अब आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं इसे सोल्व। अगर आपको एलिमिनेशन नहीं आता है तो आप उसे क्रॉस मल्टी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट नंबर में आए, फ्रैक्शन में आती है, क्योंकि जनरली ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो वे होते हैं इनमें कोई सिंपल ऐसी वैल्यू होती नहीं है, फ्रैक्शन में ये रेशो होते हैं और रेशोज की वैल्यू रेशोज में ही आती है। तो आप इन्हें ये उम्मीद करना करें कि वो नंबर हमारे पास सिंपल 1 2 3 या होल नंबर में आ जाएंगे, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, ये ऐसी टर्म्स में ही आते हैं। जैसे मैं इसे सोल्व करूँगा, अगर मैं इनको सोल्व करना चाहूँ ए को बराबर करने के लिए, तो इसमें मुझे 5 की मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, आप चाहें तो उसे भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 15, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 8, 5 3 जा और 4 2 जा 8, दिस इज 5 20 a 25 b।
-20a और 16b। अब आपको मालूम है अगर मुझे इन्हें सोल्व करना है, एलिमिनेट करना है, तो ए के क्योंकि कोफिशिएंट डिपोजिट है, अपोजिट साइन में है, तो इनको प्लस कर दीजिए। प्लस करने से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 41b हो जाएगा, और क्योंकि प्लस करा गया है तो दिस इज 23। आपके पास इससे b की वैल्यू आ गई 23/41। अगर आप इसी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन रखें ऊपर नीचे, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, और मेरे ख्याल से वो जो आएगी आपके पास वो भी फ्रैक्शन में आएगी। चलो मैं रख देता हूँ क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होगी। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आए होते हैं, बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इसे सोल्व करा रहा था। अभी मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। तो 3 - 5, मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, 23/41 इज इक्वल टू 4a। जब आप इसे सोल्व करेंगे, मैंने इसमें पुट करा है 3 - 5b, और b की वैल्यू हमारे पास थी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 3 4 जा 12 -115 अपॉन 4a, यहाँ पर 41 इज इक्वल टू 4a, implies that this is 8 अपॉन 41 इज इक्वल टू 4a, और a इज इक्वल टू 2/41। ये आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन से कंपेयरिंग करके आप इसे वहाँ रखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। जो क्वेश्चन गिवन है मैं जस्ट उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, न्यूमरेटर को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिखा जाएगा a हमारे पास आया 2/41 पूरी टर्म्स। जो इसका डिनोमिनेटर आया है, डिफरेंशिएशन आया है, वो लिख रहा हूँ मैं 4 cos x -5 sin x। नेक्स्ट में लिखेंगे आप प्लस b की वैल्यू 23/41, और यहाँ 4 sin x प्लस 5 cos x। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 sin x प्लस 5 cos x। आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर जब आप वही वैल्यू पुट कर रहे हैं 4 sin x प्लस 5 cos x dx, ये यहाँ से टर्म एलिमिनेट हो गई। और अगर आप इसे t लेते हैं तो ये हमारा dt हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है। तो 2/41 एज ए log, सॉरी log t नहीं, 1/t है, मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1/t dt, इसे t लिया तो ये dt हो गया, और प्लस 23/41, और क्योंकि ये तो 1x है, 1 dx का मतलब होता है x प्लस c। अब आपको सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। मैं लिख रहा हूँ इसे 23x/41 प्लस 2/41 लोग, और ब्रैकेट में क्या मोड में लिखना होता बताया मैंने आपको। यहाँ लिखेंगे 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस c। तो ये जो आपके पास ट्रिक है, मैं एक ट्रिक और यूज़ करना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि हमारे पास वीडियो बन सकती है, लेंथी नहीं हुई है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि जो वीडियो बनाई जा रही है उसमें आपका बहुत बेनिफिट है। मेरा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत बेनिफिट जो भी हो रहा है, बट उसमें आपका कुछ नहीं जाता है लाइक एंड सब्सक्राइब करने में। हमें उससे एनकरेजमेंट होता है और कुछ उत्साह बढ़ता है कि बच्चे लाइक करते हैं, ठीक है ना। एक जो ट्रिक है वो इस तरह की है कि पावर ना स्क्वायर में होगी। मैं जरा कॉपी को सही कर लेता हूँ। हमारे पास जो टर्म होगी वो इस तरह की फॉर्म में होगी, a प्लस बी, और अभी साइन एक्स थी, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स होगी। अच्छा, जरूरी नहीं है कोस हो,
प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास ट्रिक का कोई फ़र्क नहीं पड़ना। यहाँ पर ए प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स हो, माइनस भी हो सकती है, दूसरे में दोनों टर्म्स हो सकती हैं, या डी एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी कोस स्क्वायर एक्स। अच्छा, कभी कभी टर्म्स ये दोनों के साथ कांस्टेंट भी आ जाता है प्लस सी, और कभी कभी ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाती है, होल स्क्वायर, क्योंकि ये एनसीईआरटी में और उसमें अधिकतर क्वेश्चन होते हैं ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स और होल स्क्वायर। तो जिस तरह भी क्वेश्चन होते हैं सब में सिंपल आपको समझना है कि हमारे पास एक बेसिक फंडा है कि हमें 10x में कन्वर्ट करना है डिजिट को, और जो 10 स्क्वायर की टर्म है उसे सेक स्क्वायर में ले आना। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, यही ट्रिक है और सभी क्वेश्चन का फंडा यही होता है। आप उसे किस तरह से 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 में कन्वर्ट करते ही जो टर्म 10x में रह जाएगी वो हमारी t मान ली जाएगी, जो हमारी 10 स्क्वायर में पहुंच जाएगी वो t स्क्वायर की फॉर्म में या तो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, या फिर फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर बनेगा, या फिर नेक्स्ट टर्म बनेगी सेक स्क्वायर में, वो कन्वर्ट हो जाएगा। बेवल ये वही यही बस है। तो आपके पास साइन हो कोस हो, उसे डिवाइड कर दिए कोस स्क्वायर एक्स से। तो पहला स्टेप लिख रहा हूँ मैं, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। दूसरा स्टेप जो होगा वो सेक स्क्वायर कन्वर्ट हो चुका सब जगह, या तो सेक में होगा, 10 सेक में होगा, या सेक एक्स में होगा। तो उसके बाद आप सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। जो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होगा उसको सेक स्क्वायर एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और इस तरह से रिप्लेस करते हैं, न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है, बाकी सब में जो बाय न्यूमरेटर। और तीसरे स्टेप में आप 10x को t ले लें, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा dt हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ समझाने के लिए। ये क्वेश्चन सब सिंपल सिंपल ले रहा हूँ, मैं आपको सिंपल समझाने के लिए छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बड़े क्वेश्चन करा दूंगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ए स्क्वायर, तो सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा, जो भी नई वीडियो बनेगी वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी और बोर्ड तक आपके हेल्प करती रहेगी, क्योंकि जैसे ही आप यूज़ करते हैं डेटा का वो यहाँ पर पॉजिटिव यूज़ हो जाएगी। अभी मैंने पहला रूल बताया, ये CBSE में आया था, इसे ध्यान से देखें। इसको मैंने बताया कि आपको क्या करना है, 10 स्क्वायर एक्स में बनवाना है और सेक स्क्वायर एक्स में। तो डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिवाइड करेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डिनोमिनेटर में करेंगे तो ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स, और दिस इज बी स्क्वायर। अब आपके पास क्या करना है, जनरली आपको इस पूरी टर्म को टी ले लेना है। इस पूरी टर्म को टी में इसलिए ले रहा हूँ, इससे ना आपका पूरी टर्म का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, ए रहेगा, ए को मैं इधर ले जाता हूँ, डी टी अपॉन ए, और आपके पास ये कन्वर्ट हो गया पूरी पूरी टर्म। तो इसे 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, दिस इज डी टी, दिस इज टी स्क्वायर, और दिस इज बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हो गया, और आप जानते हैं ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप, 1 अपॉन ए मीन्स 1 अपॉन बी, ठीक है, और यहाँ पर tan इनवर्स एक्स यानी कि टी अपॉन बी प्लस सी, दिस इज 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स, और टी क्या रखा था आपने, ए tan एक्स अपॉन बी प्लस सी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। आज इतना ही, मैं नेक्स्ट में कराऊंगा। ओके।